में रहना और सिर्फ पटना के अंदर में आवास ले लेना, बड़ा सा गाड़ी मुहैया करा लेना, जनता का काम नहीं कर पाना, तो इसको कितना दिन हम लोग बर्दाश्त करेंगे? अरे हमको क्या बात, हम बता करके ब्लैकमेल करें क्या कि वो कहेंगे कि दबाव का राजनीति कर रहा है हमको नमस्कार, मैं अतुल आदित्य। मगधी बेला में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज मैं बिहार के जो सुशासन की छवि है उस छवि पे सवाल उठाने वाले उनके ही मंत्रिमंडल के मंत्री मदन साहनी के इस्तीफे की बात कर रहा हूँ। मदन साहनी ने सुशासन बाबू के सुशासन पर ही गंभीर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने यह आरोप लगाया है कि अफसर उनकी बात नहीं सुनते। उन्होंने अपने इस्तीफा का जो कारण दिया है उसमें यही कारण है कि अफसर लोग उनकी बातें नहीं सुनता। तो क्या वे गाड़ी बंगले के लिए केवल मंत्री बने रहेंगे? क्या अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे? चूँकि वो समाज कल्याण मंत्री हैं तो उनका जो कहना था कि हमेशा मुझे गरीब गुरबे और वंचित तबके के लोगों से पाला पड़ता है, जिनकी काम करना होता है मुझे, लेकिन अफसर मेरी बातें नहीं सुनते, इस वजह से मैं जो हूँ इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। तो यह एक बहुत ही गंभीर मामला है सरकार पर और सरकार की छवि पर, और उन अफसरों पर भी जो ब्यूरोक्रेसी को हमेशा हावी रखते हैं और हर काम को लाल फीताशाही के भेंट चढ़ा देते हैं। तो क्या नीतीश कुमार की सरकार, जो अभी 15 वर्षों से सुशासन बाबू की सरकार कहला रही थी, क्या वो लाल फीताशाही को समाप्त नहीं कर पाई? क्या उनका जो अंकुश है वो उनके अफसरों पे नहीं है? मदन साहनी का जो आरोप है वो कहना है कि जो नीतीश कुमार के चहेते अफसर हैं, जो नीतीश कुमार के सबसे करीबी अफसर हैं, वे लोग उनकी बातें नहीं सुनते। तो इससे यह लगता है कि अफसरों को भी राजनीतिक आकाओं का संरक्षण जब मिल जाता है तो वो मंत्रियों की भी बातें सुनना बंद कर देते हैं, खास करके उन मंत्रियों को जो पिछड़े वर्ग से या दलित वर्ग से आते हैं। जैसा कि मदन साहनी ने कहा है कि उन्हें पिछड़ा वर्ग का होने का खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि जो मंत्री अपर कास्ट के हैं वो उनकी बातें नहीं सुनते, और इसलिए उन्हें प्रताड़ित भी होना पड़ता है कि वो एक ओबीसी कोटे से आते हैं या एक पिछड़े वर्ग से आते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत यातनाएं झेली है, पिछली बार भी मुझे इसी तरह से प्रताड़ित किया गया था, अब तो बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। उन्होंने तो नाम लेकर कुछ अफसरों का नाम भी लिया है और कहा है कि ये अफसर मनमानी कर रहे हैं। जैसे उन्होंने चंचल कुमार का नाम लिया है, जो नीतीश कुमार के बहुत ही खास अफसरों में से गिने जाते हैं। कहा है कि चंचल कुमार पोस्टिंग और ट्रांसफ़र के नाम पर इतने अकूत संपत्ति बना लिए हैं कि उनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। दूसरा आरोप उन्होंने जो अपर सचिव हैं समाज कल्याण मंत्रालय के अतुल प्रसाद, उन पर भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाया है कि अतुल प्रसाद उनकी बातें नहीं सुनते हैं। उन्होंने जब ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात यहाँ भी आई है, इन्होंने कहा कि जो 3 साल से विधायक जो है वार्ड से ट्रांसफर की विधानसभा के, जब मैंने उसका लिस्ट दिया प्रसाद, तो ज्ञानेंद्र कुमार जो है, सॉरी ज्ञानेंद्र कुमार ज्ञान और मेरी बात, तो ज्ञानू जी भी इस बात को बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम बीजेपी लाखों करोड़ों का बहुत सारे मंत्री हैं, इस बात के अधिकतर मंत्री खुद बीजेपी के, उन्होंने लगभग 15 से 20 करोड़ रुपया जो है अभी तक ट्रांसफर और पोस्टिंग में कमाए हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि न्यूज आने से पहले अगर उनके घरों पे छापा मारा जाए तो वो कैश भी बरामद हो सकता है। तो यह एक सरकार के लिए गंभीर सवाल है और गंभीर आरोप है। क्या नीतीश कुमार इन आरोपों से खुद को बरी कर सकते हैं? क्या वो लोगों के सामने अपनी सच्चाई बता सकते हैं? क्या इन मंत्रियों ने जो कहा उसमें कोई सच्चाई है? यह एक बड़ा ही गंभीर सवाल है जिस पर हर किसी को मंथन करनी चाहिए और सोचनी चाहिए। अगर इस तरह का मामला है तो नीतीश कुमार जी को जल्द से जल्द इस पर एक्शन लेना चाहिए
और उन अफसरों को जिन पर ये आरोप लगा है उनकी जांच होनी चाहिए, और अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उचित कार्रवाई भी होना चाहिए। क्योंकि अगर यह मामला जाति प्रथा पर भी है, भेदभाव का है, तो ये मामला और भी गंभीर और संगीन हो जाता है। आप देख रहे हैं मगधी बेला। मगधी बेला को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। मैं मगधी बेला का प्रसारण हमेशा मगधी भाषा में करने की कोशिश करता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे दर्शक जो हैं इससे अपने आप को जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं इस न्यूज़ को हिंदी में भी करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप लोगों को इस न्यूज़ को हिंदी में देखना है या मगधी में देखना है तो इस पर आप लोग कमेंट करें। जो लोग अधिक कमेंट करेंगे, जिनकी जो रुचि होगी, मैं उसी में उस न्यूज़ को करने का कोशिश करूंगा। यह न्यूज़ आप लोगों तक हिंदी में पहुंच रही है। धन्यवाद।